हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो है पीसीएस का मेन एग्जाम हुआ था, उसमें ऑप्शनल पेपर अगर आपने फिजिक्स चूज़ किया है तो उसका सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। ये 2021 का क्वेश्चन है और ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, HCl मॉलिक्यूल से जो किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। इनके एटॉमिक वेट है 1 and 35 जो कि AMU में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। आगे आपके पास गिवन है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच की सेपरेशन क्या है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पूछा गया था द वेवलेंथ एमिटेड इन ए प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, यानी जस्ट वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रही है ना, रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होता है आपके पास, वो नहीं है। नेक्स्ट था आपको निकालना था फोर्स कांस्टेंट। थर्ड पार्ट में निकालना था द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इफ HCl इज मेड फ्रॉम, यानी आप इसको इसके आइसोटोप से रिप्लेस कीजिए। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, क्लोरीन की जगह 37 आ गया। तो तीनों पार्ट्स निकालने हैं आपको, वेवलेंथ निकालनी है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है, सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हमें पता है जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो अगर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। उसकी एनर्जी क्या होती है, जैसे कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ी है, n+12 इंटू एच न्यू। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर एनर्जी क्या रहेगी, v+12 इंटू एच न्यू। v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ से आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालिए, v को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाफ एच न्यू, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी 1+12 इंटू एच न्यू, दैट इज 3/2 एच न्यू। अगर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे यानी E2 जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी 2+12 इंटू एच न्यू, 5/2 एच न्यू। इसी तरह से मैं अगर दिखाऊं E3 यानी 3 को सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या आ गया 3+12 यानी 7/2 एच न्यू। अब आप ये स्पेसिंग देख सकते हो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में, यानी E1 माइनस E0 निकालिए, क्या आ रही है 3/2 माइनस हाफ एच न्यू। E2 माइनस E1 निकालिए 5/2 माइनस 3/2 दैट इज एच न्यू। E3 माइनस E2 निकालिए 7/2 माइनस 5/2 एच न्यू, दैट इज एच न्यू। तो ये क्या गिवन है आपको, सेपरेशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज गिवन एज 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एच न्यू की वैल्यू है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ जूल, यानी मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो कि जूल में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से न्यू निकालोगे तो डिवाइड कीजिए बाय एच से, एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 विच इज़ इक्वल टू 0.0868 इंटू 10⁻15 और यू कैन से 8.68 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। ये आपको पास आ गई फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको निकालनी कौन सी थी, वेवलेंथ निकालनी थी। वी नो वेरी वेल लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 और ये क्या है 8.68 इंटू 10⁻13, दैट इज इक्वल टू 0.345 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था, आपको फोर्स कांस्टेंट निकालने को बोला था। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, न्यू इज गिवन बाय, यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई म्यू, जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर यहाँ पे आपको फोर्स कांस्टेंट निकालना है तो न्यू की वैल्यू चाहिए जो कि ऑलरेडी आ चुकी, म्यू चाहिए रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। तो HCl का रिड्यूस्ड मास क्या होगा, मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2। m1 है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, MCl है m2 मास ऑफ क्लोरीन एटम, MH प्लस MCl। तो हाइड्रोजन का 1 गिवन है AMU में, क्लोरीन का 35 डिवाइडेड बाई 1 + 35। अब ये AMU की यूनिट में है, क्या करोगे, जस्ट 1 AMU किसके इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 35/36 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 विच इज़ इक्वल टू 1.62 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ गया, न्यू पता है आपके निकाल सकते हो, दोनों साइड स्केयरिंग कीजिए, क्या आएगा K इज इक्वल टू 4 न्यू स्केयर इंटू म्यू। 4 इंटू ये क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्क्वायर, न्यू की वैल्यू है 8.68 इंटू 10⁻13 होल स्क्वायर, म्यू की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 1.62 इंटू 10⁻⁻27। ये क्या आ रही है 481.364 यानी 481 न्यूटन पर मीटर, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। ये सेकंड पार्ट था। ये जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना, पंजाब के लिए आपका होता है, जैसे हरियाणा में HCS का होता है यूपीएससी के थ्रू, तो उसी का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता है फिजिक्स का, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स निकालना है। अगर HCl को रिप्लेस करोगे ड्यूटेरियम क्लोराइड से, ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास 2 है, क्लोरीन का 37 है। सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स तो H से मैंने बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उनके बीच की सेपरेशन कॉन्स्टेंट है, दैट इज H न्यू डैश चाहिए आपको 1/2 पाई। न्यू डैश मैं यूज़ कर रही हूँ ड्यूटेरियम क्लोराइड के लिए, न्यू मैंने यूज़ किया था HCl के। 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K बाई म्यू डैश। अब म्यू डैश चाहिए आपको मास ऑफ ड्यूटेरियम इंटू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू ड्यूटेरियम का मास है 2, क्लोरीन का 37 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 37 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आ रहा है 74/39 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपके पास 3.168 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज़ योर्स न्यू डैश। अब न्यू डैश है आपके पास, आपको निकालना क्या है, कांस्टेंट पे तो कोई डिफरेंस नहीं आता ना जब आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप, तो न्यू डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ 481 डिवाइडेड बाई म्यू डैश 3.168 इंटू 10⁻⁻27 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1/6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 15.183 इंटू 10⁻28। तो न्यू डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 1/6.28 इंटू 3.8965 इंटू 10⁻14, दैट इज इक्वल टू 0.620 इंटू 10⁻14, और यू कैन से 6.20 इंटू 10⁻14। अब यहाँ से H न्यू डैश की वैल्यू, H की आपको पता है, न्यू डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 6.2 इंटू 10⁻14 विच इज़ इक्वल टू 41.106 इंटू 10⁻20 जूल। तो ये क्वेश्चन था जस्ट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे बेस्ड था, और ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ उसका भी। ओके, अगर एनर्जी जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास टाइम हो तो एनर्जी को कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। क्या करोगे, जस्ट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से 2.569 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन और आया हुआ था, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मीथेन गैस मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है गैस मॉलिक्यूल्स की, और जुपिटर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है -130 डिग्री सेल्सियस। मोलिकुलर वेट जो मीथेन का गिवन है 16 ग्राम है। तो आपको पता है VRMS होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 इंटू आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 इंटू टी टेम्परेचर -130, यानी आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 143 केल्विन। 143 डिवाइडेड बाई मास, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, 16 इंटू 10⁻³ क्या आ गया, 222.9 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 22.29 इंटू 10⁻⁴, और यू कैन से 10 स्क्वायर इंटू 4.721 विच इज़ इक्वल टू 472.1। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स में था। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।